एक कॉमन सी घटना आप सभी के साथ हुई होगी जब भी आप कोई बड़ा एग्जाम देके बाहर आते हैं और उस एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको बहुत अच्छे से आता था या जिसका आंसर आप दे सकते थे, बट किसी वजह से जो है आपने वो क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। तो यार वो जो गुस्से और रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होती है। तो ये कब होता है? ये ऐसे क्वेश्चन की वजह से होता है जो डिस्गाइज्ड फॉर्म में पूछे जाते हैं, जिनका आंसर होना तो कुछ और होता है लेकिन आप उसका आंसर कुछ और करके आ जाते हो। तो एक ऐसा ही बहरूपिया क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ये 2018 अरुणाचल प्रदेश पीईटी पेपर में आ रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, इसमें बोला हुआ था कि अगर आप -76 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जल्दबाजी में हम लोग ये देखते हैं कि भाई 76 को 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आप कैसे निकालोगे। देखो अगर आपके पास यहाँ पे 76 होता तो रिमाइंडर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, उसके अकॉर्डिंग ये 3 इंटू आपके पास 25 प्लस आपने 1 लिखना था और आपका आंसर आप लिख देते 1 इसका रिमाइंडर है। लेकिन ये गलत हो जाता है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं क्योंकि -76 है। तो -76 को आपको क्या लिखना है, जब भी निगेटिव नंबर आपके पास हो, 3 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो इससे ऊपर जाना है आपको, नीचे नहीं। जब आप पॉजिटिव नंबर में रहते हैं तो आप पहाड़ा पढ़ के नीचे वाले नंबर को लेते हैं, लेकिन जब आप निगेटिव नंबर आपके पास होगा तो आपको आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे -26 लिखेंगे, ये 78 में कन्वर्ट हो जाएगा, -78 में प्लस आप क्या करोगे 2, ठीक है। वैसे भी हमें पता है कि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे आप 3 से किसी को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की चॉइस है 0, 1 और 2 ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपने इस तरीके से रिजल्ट निकालना है तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, इसमें रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक होती है, ऐसे क्वेश्चन से बचना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार तो इसमें पेन भी नहीं उठानी पड़ती है, लेकिन क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये उस कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा जो है अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हमारा आंसर हम लोग गलत कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है कि क्या पूछा हुआ है और क्या आंसर मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी।